वबरकातुहू। माशाअल्लाह हम लोग बखूबी देख रहे हैं आज का ये नातिया मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और हमारे बीच इतने बड़े बड़े शोराए इकराम जो आप बखूबी एक के बाद दिगरे सुनते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तमाम शोरा के हिम्मत और हौसला को जज्बे को सलाम करता हूँ और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। वो इसलिए कि शायर कहता है गुनाहों के समुंदर में नहाना भूल। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। शायर कहता है गुनाहों के समुंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। क्या बात है भाई। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग इन शोराए इकराम को कुछ अलग अल्फाज से पुकारते हैं, जी जी मैं इनकी हकीकत आपके सामने इस शेर के साथ बयां कर दिया। चूंकि ये मेहमान रसूल औलमा अंबिया के वारिस होते हैं और ये नबी की नात गुनगुनाते हैं, अल्लाह के हम्दो सना तारीफ करते हैं, और इसे हम कुछ अलग अल्फाज से पुकारे ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। मीडिया मेरे सामने है, मैं तमाम जिन लोगों ने इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करता है, मैंने फिर से कह दिया, यकीन मानिए गुनाहों के समुंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, कुरान करीम का एक टुकड़ा है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके इज्जत का मालिक अल्लाह है, चूंकि अल्लाह ने इनके सर पर टोपी के शक्ल में एक ताज रखा है। ऐसा है कि नहीं मेरे दोस्तों? यह किस्मत की बात है, टोपी के शक्ल में ताज रखा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जनाजा में कम अज कम 100 जनाजा पढ़ने वाले हो तो समझा जाए कि उनकी जनाजा कबूल है। मेरे दोस्तों, आप बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जनाजा में 1000, 1200, 1500 लोग जमा होते हैं, लेकिन मुझे इसका एहसास होता है कि शायद के काश उसमें 100 आदमी को जनाजा की दुआ याद हो। मैं वो इसलिए कर रहा हूँ, एक पता का वाकया है कि एक आदमी के पास एक ही औलाद, मीडिया वाला जरा गौर कीजिए, आदमी नहीं आवाम है, लेकिन आवाम तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ, बड़ी तकलीफ के साथ बोल रहा हूँ कि एक आदमी के पास एक ही औलाद, वो बेचारा आप बखूबी इसका अंदाजा कर सकते हैं, जिसके पास एक औलाद हो कितना लाड प्यार देता होगा उसे, अपने जान से बढ़कर उसे मानता होगा। उस औलाद के लिए अपने खून पसीने की कमाई को उनके जरिए लगाकर उनको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया, यहां तक कि अपनी जमीन जायदाद भी बेच डाला। जब वो डॉक्टर बना तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका रहने लगा। इत्तेफाक की बात है कि अचानक उसके बाप की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लोगों ने उनके औलाद यानी डॉक्टर साहब पर खबर दिया। लोगों ने कहा अरे एक औलाद था जिनके पीछे इनकी इतनी कुर्बानी थी कि अपने पसीने खून बहाकर उनको लगाया, उनको बुला लिया जाए। गौर कीजिएगा, बुलाने के 3 रोज के बाद वो डॉक्टर साहब घर पे आता है, जब तक कि लाश यानी उनके बाप की बॉडी रखी हुई थी। जनाजा में गए, जनाजा के बाद ये डॉक्टर साहब बेतहाशा रोने लगे। तो इसी तरह कारी सद्दाम सरवर साहब की तरह और कारी फैयाज फरीद साहब की तरह कुछ लोग तो करें, जनाब डॉक्टर साहब आपके अब्बू तो इंतकाल हो गए, उनको जाना था, अल्लाह ने बुला लिया, अब आपको रोने से कुछ मिलेगा, यानी सब्र दिलाने लगे।
तो वो डॉक्टर कहता है मैं इस बात से नहीं रो रहा हूँ कि मेरे बाप की मौत हो गई, बल्कि मैं इस बात से रो रहा हूँ कि मेरे वालिदे मोहतरम ने पूरे खून पसीने की कमाई मेरे अंदर लाकर डॉक्टर बनाया, लेकिन काश इतना सा इल्म मुझे देता कि मैं इनके पीछे जनाजा की दुआ भी पढ़ लेता। अफसोस की बात है, गौर कीजिएगा। दर्द इस बात की है कि मेरे लिए मेरे वालिदे मोहतरम को 3 रोज तक रोक कर रखा गया, चूंकि इकलौता बेटा था। उनकी जिंदगी की कहानी मेरे तक ही महदूद थी, लेकिन अफसोस और रोना इसलिए आ रहा है कि काश मेरे वालिदे मोहतरम थोड़ा सा दीनी तालीम करा दिया होता। फैजी साहब ऐसा है कि नहीं? फैयाज भाई ने कहते हैं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। अरे हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, बिल्कुल हक है भाई, सच है, कहिए हजरत। कुरान करीम का वो टुकड़ा है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा, वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुरान का हर अल्फाज सच्चा है। कुरान में ये भी है तवक्कल तो अल्लाह पर यकीन करो। वो तो इस मंतशा में इसलिए कर रहा हूं कि एक साहब के पास एक साहबजादे एक लाडली प्यारी सी बेटी थी। आप बखूबी इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके पास एक ही बेटी हो कितना लाड प्यार करेगा। इस दौरे जहालत में अपनी बेटी की शादी में सारा सामान दिया। यकीन मानिए वक्त आने पर उनके दिमाग में आया कि जब मैं सब कुछ दे रहा हूं, एक मोबाइल नहीं दूंगा तो उसके घराने वाले यानी मेरे समझे वो लोग क्या कहेंगे? कमजोर समझेंगे, घटिया समझेंगे। जिस तरह मॉडल जमाना है, फैसिलिटी का वक्त है, तो ये कहा कि चलो एक मोबाइल ही दे देता हूं। मेरे दोस्तों यकीन कीजिएगा, मोबाइल दिया और ठीक देने के बाद 2-4 रोज के बाद उस मोबाइल को चार्ज में लगाई, और चार्ज में लगाने के बाद इत्तेफाक की बात देखिए, जैसे ही चार्ज में लगाया उस मोबाइल का चार्ज हुआ तो उस पर कुछ मैसेज आया। शौहर नींद के हालत में था, रात का वाकया, नींद के हालत में था, घबरा कर गया, देखा कि क्या लिखा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ था कुछ और, उनको ब्यूटीफुल पढ़ा गया। वो गुस्सा में चूर हो गया, भाई इतनी रात को ब्यूटीफुल का मैसेज तुम्हारे मोबाइल में कैसा आया? बीवी को झप्पड़ मारा, झप्पड़ लगने के बाद बीवी होश में आई, जाकर देखती है कि भाई मैं किसी से बात नहीं करती, कौन ब्यूटीफुल लिखेगा? तो देखी तो लिखा हुआ था बैटरी फुल। शौहर ने ब्यूटीफुल पढ़ा था, मामला बढ़ गई। उस वक्त इस बाप पंचित तक वक्त आया तो बाप ने कहा काश मैं उसी वक्त अपनी रब की तरफ निगाह करता और कहता वो तो इज्जु मंतशा वो तो दिल्लु मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे दिल्लत दे। मोबाइल दिया इज्जत बढ़ाने के लिए, लेकिन इज्जत चली गई। मेरे दोस्तों, इस मीडिया के हवाले से मैं यही कहूंगा कि मैं दहेज मुक्त अभियान का एक छोटा सा टीम लीडर में से शुमार हूं, और हमारी इस मुल्क नेपाल में सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे देखने को यह मिलता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। देश की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत खूब। और दोस्तों माशाल्लाह इस देश में अमनो सुकून चैन भी है। मैं एक बात को दोस्तों एक वाकया सुनाता हूँ, लड़कियां क्या चीज होती है, बड़ी तकलीफ है। दौरे जहालत को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसके पास बेटी है उसकी नींदें हराम हो जाती है। बेटी अपने माँ बाप पर बोझ बन जाती है। कहीं ना कहीं माँ के का आवाज, जबान से आवाज, अब्बू के जबान से आवाज सुनने को मिलता है, लड़की की शादी कैसे होगी। वो बाप, जिस बाप ने अपने खून पसीने से कमाकर अपने औलाद को पाला, उसके बावजूद जहेज की डिमांड। लड़कियां क्या चीज होती है मैं बताता हूं दोस्तों, तरस खाइए लड़कियों पर। एक बाप को 4 बेटा था, मेरी बात समझ में आ रही है हजरत, तवज्जो दीजिएगा। एक बाप को क्या 4 बेटा था और एक बेटी, 4 बेटा और एक बेटी थी।
उनको दौरे जहालत का वाकया, उनको समझ में ये आया कि मेरे पास एक बेटी है, जल्दी जल्दी में उस बेटी का मैं शादी कर दूं ताकि लोग मुझे कमजोर घटिया नहीं समझेंगे। मात्र एक बेटी 4 बेटा, बेटी को जमाने के हिसाब से इतना कमजोर घटिया समझा। इसी तरह शादी कर दिया और शादी के 10 साल तक उसके दरवाजे पर उस लड़की के नहीं किया। लड़कियों पर जुल्म न करो मेरे दोस्तों। 4 बेटा और उनके पास 4 फैक्ट्रियां थी, बड़े मालदार थे, घमंड तकब्बुर में चूर थे, नाज करते थे 4 बेटा पर। 4 बेटा है, 4 फैक्ट्रियां और एक बेटी है, इज्जत खा जाएगी। बेटी को हटाया, 10 साल तक उनके दरवाजे पर नहीं किया। इत्तेफाक की देखिए, वक्त आया ऐसा कि सबको 4 बेटों के नाम 4 फैक्ट्रियां कर दिया। इसी तरह कुछ दिनों के बाद उसके पेट में दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब देखिए मेरे पेट में दर्द है, मैं बड़ी मजबूर हूँ, जरा चेक किया जाए। तो डॉक्टर ने चेक किया और चेक करने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी किडनी फेल है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये बाबू साहब क्या बोलते, किडनी फेल है, बस इतनी सी बात। डॉक्टर साहब मेरे पास अल्लाह ने बहुत सा मालो दौलत दिया, मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, जो चाहो मैं दूंगा, लेकिन ठीक कर दीजिए। डॉक्टर का जवाब क्या था पता है? आपकी जमीन जायदाद की मामला यहाँ नहीं है, यहाँ किडनी का मसला है। अब किडनी लगेगा तो किसी और का नहीं बल्कि आपके अपनों का लगेगा। तो ये बाबू साहब, मालदार साहब, जो 4 बेटा और एक बेटी के बाप साहब, ये कहता है डॉक्टर साहब बस इतनी सी बात, अरे मेरे पास 4 बेटा है जिस पर मैंने बहुत नाज किया है, जिनको मैंने खून पसीने दिया है, और यही नहीं 4 फैक्ट्रियां नाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसे बुलाऊंगा वो एक किडनी देने को तैयार हो जाएगा। घर जाता है झूम कर, इतनी सी बात है, ठीक हो जाऊंगा। बड़े बेटा को बुलाता, कहता बेटा तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी का सवाल है, मैंने तुझे सीने से लगाया था, मैंने तुम लोगों पर बहुत नाज किया है, देखो मेरी तबीयत खराब है, मेरी किडनी फेल है, अगर तुम एक किडनी दे दोगे तो मैं भी जिंदा रह जाऊंगा और तुम भी जिंदा रह जाओगे। बड़ा बेटा कहता है अबू आप तो बूढ़े हो गए। बड़ा बेटा कहते हैं अबू आप तो बूढ़े हो गए, आप तो जिंदगी जी लिया, मैं जवान हूं, मैं किडनी नहीं दे सकता। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 बेटों ने किडनी देने से इनकार हो गया। अब ये डॉक्टर के पास जाता, कहता था डॉक्टर साहब मैं जिस 4 बेटा पर नाज किया था, मैंने फख्र किया था, उन लोगों ने मुझे किडनी देने से इनकार हो गया, और आपका कहना है किसी गैर की किडनी नहीं लगेगी, किडनी अगर लगेगी तो आपकी अपने की लगेगी, तो मैं मजबूर हूँ, मेरा लड़का इनकार है, अब ये मेरी जिंदगी आपके हवाले है, अब चाहे तो मेरी जिंदगी को बख्श दो या वैसे ही छोड़ दो। इतने देर में उनकी बच्ची, वो बच्ची जिसको इज्जत के खातिर घटिया समझकर अपने घर से निकाला था, उसके दरवाजे पर 10 साल तक नहीं गया था। उस बेटी के कान में आवाज आती कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत खराब है, किडनी का मामला है, मेरे 4 भाइयों ने किडनी देने से इनकार कर दिया है। और उस बच्ची के गोद में एक बच्चा था, उस बच्चे की मोहब्बत को भूलकर अपने बाप के मोहब्बत में बच्चे को सीने पे लगाती है और दौड़ी हॉस्पिटल तक जाती है। कहती है डॉक्टर साहब फला नाम को सुना हूँ आपके पास मरीज है। डॉक्टर ने बोला जी हाँ, तो ऐसा कीजिए मेरा किडनी निकाल के मेरे उस साहब को लगा दिया जाए। डॉक्टर ने पूछा भाई आप कौन हो? तो ये लड़की कहती है बेटी डॉक्टर साहब ये मत पूछे मैं कौन हूँ, ताकि देर न हो वरना उनकी जान खतरे में जा सकती है, पहले मेरा किडनी निकाले लगाइए। डॉक्टर ने वैसे ही किया, किडनी उस बच्ची का लगाकर उसके बाप को लगा दिया। बाप ने होश में आया तो कहता चलता हूँ डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने, ये डॉक्टर की ही करामत है कि मेरी जिंदगी मिल गई। क्योंकि 4 बेटा ने किडनी देने से इनकार हो गया, किडनी अपने का मांग किया था, और एक बेटी जिसके दरवाजे पर मैं 10 साल तक नहीं गया था वो तो दे नहीं सकती। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने आता है। बाबू साहब कहता डॉक्टर साहब तेरा शुक्रिया, तूने मुझे जिंदगी बख्श दी। डॉक्टर ने कहा नहीं,
मेरी कोई इसमें ये करामत नहीं है। एक लड़की थी, लेटर में लिख कर गई, उन्होंने किडनी दी। जब वो किडनी लेटर पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे वालिद मोहतरम, मैं वही आपकी बच्ची हूँ जिसके दरवाजे पर आपने 10 साल तक नहीं आया था, और वो 10 साल तक जितने उसके अंदर में ईद बकरीद जितने भी त्योहार आए, मैं हर त्योहार में खिड़की से आपको झांका करती थी कि इस बार नहीं तो काश मेरे वालिद मोहतरम इस बार आ जाएंगे। मेरे करीबी के लोग के रिश्तेदार आते थे, मैं तरस जाती थी, लेकिन मैं यकीन रखती थी इस बार नहीं तो इस इस बकरीद में, इस ईद में मेरे वालिद मोहतरम आ जाएंगे। लेकिन आपने नहीं आया, इसका कोई गम नहीं, इसका कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम, आपको मैं किडनी देकर ये कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे पोस पाल कर जवा किया, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। और मैं बात खत्म करता हूँ, बहुत बड़ा एहसान है, आपने पोस पाल कर जवा किया। मेरे वालिद मोहतरम, आपसे इतनी सी विनती है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, मैं गुहार लगाता हूं कि मेरे जिंदगी में 10 साल तक मेरे दरवाजे पर नहीं आया, कोई गम नहीं, लेकिन हाँ मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में कम अज कम आप शिरकत हो जाना, मेरे जनाजे को कांधे लगा देना, ताकि ये मोहल्ले वाले, ये गांव वाले मुझे घटिया न समझेंगे, ये कहने पर मजबूर न हो जाएंगे कि किसी हकीर घर की बेटी की जनाजा निकल रही। मेरे दोस्तों टाइम नहीं, मैं इसी बातों के साथ खत्म करता हूं। आप लोगों से विनती है कि तमाम लोग जहेज मुक्त अभियान चल रहा है, इस जिला से भी मैं उम्मीद करता हूं, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना नौशाद साहब, उनसे मैं उम्मीद लगाया हूँ इस जिला से उनको कमेटी में घोषित करेंगे और कमेटी तैयार करेंगे जहेज बंद, जहेज रोक, दहेज मुक्त अभियान चलाने का। चूँकि बेटियों पर तरस खाओ, बेटियों पर तरस खाओ, ये मैं विनती करता हूँ। बेटियों के हकीकत को आप जान जाओगे, यकीन मानिए बेटियों को तरहत्ती पर रखेंगे। और मैं नौजवान भाइयों से एक बात कहता हूँ, आजकल हमारे मजहब में बहुत शिकायतें मिलती है मियाँ बीवी की, बहुत शिकायतें मिलती है मियाँ